हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एकदम ज़बरदस्त तरीके से जी रहे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक और रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है हरिदास एंड कृष्णा कहानी। तो चलिए चल के अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इस पर बात करेंगे और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। जी हाँ, भक्ति धर्म जाति और स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानती। इसीलिए इस बार हम ऐसे ही एक महान कृष्ण भक्त के जीवन की दो सच्ची घटनाएं बताने जा रहे हैं, जो धर्म से तो मुस्लिम थे लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा दीजिएगा ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो। आज के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूढ़न था। इसी गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। ये शायद पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बचपन से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। थोड़ा बड़े होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, घर त्याग दिया और वन ग्राम के पास जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। वे हर दिन 3 लाख हरिनाम का जाप करते थे। जाप भी ऊंची आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा तो बोले, भक्त यह हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसको सुनने मात्र से भी प्राणी को इस नरक से मुक्ति मिल जाती है। मैं इसी कारण इसका जाप ऊंचे स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में जितने भी ना दिखाई देने वाले कीट पतंगे हैं, सब इसको सुने और भव सागर से पार हो जाएं। उनकी ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने की साजिश रची और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन की दीवानी थी ही, उसने तुरंत हाँ कर दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वह तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर मुग्ध हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वह निर्लज्ज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। सुबह होने पर उसने अपने कपड़े पहने और चलने को तैयार हुई तो हरिदास जी की आंखें खुली और वे बोले, हे देवी, क्षमा चाहता हूं, समाधि में होने के कारण मैं आपसे बातें नहीं कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? लेकिन वह बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वह अपनी कोशिशों में असफल रही। हरिदास जी तो अपने तप से नहीं डिगे, लेकिन उस वेश्या के कानों में लगातार हरि नाम की आवाज गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। हरिदास जी भगवत भजन में इतने लीन थे कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी। वह सोचने लगी, यह साधारण साधु नहीं है जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके सामने संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। ये हकीकत बात है, क्योंकि जब आपका मन कहीं पर लग जाता है और पूरे सच्चे मन के साथ आप यूं कह लें कि किसी जगह पे आप ठहर जाते हैं, कहीं पे भी देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्योंकि जैसे मतलब इस्लाम की बात करें तो अल्लाह पाक का फरमान है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह का ही बनाया है। मतलब हम समेत चाहे कोई उसको ना माने, ये एक मतलब एक सेपरेट जो है ना मतलब चीज़ है कि जो इंसान अल्लाह पाक को नहीं मानते, पैदा तो उनको भी अल्लाह नहीं किया ना। तो आपको किसी भी चीज़ के अंदर मतलब जब इंसान गौर करता है तो अल्लाह पाक की जो कहने की हस्ती जो है वो इंसान को नज़र आती है। तो शायद ऐसा ही मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी इस चीज़ के अंदर मतलब खुदा की जो कुदरत है वो दिखाई दी होगी। और ये इस तरह के हथकंडे इस तरह के लोगों के साथ बहुत आम सी बात है, क्योंकि दुनिया उनको अपने जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन खुदा अपने बंदों को कभी भी जो है ना मतलब अपने से दूर नहीं करता और उनको ऐसे इम्तिहानों के अंदर अकेला नहीं छोड़ता। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके साथ भी। वेश्या उसे रास्ते से भटकाने आई थी और खुद ही सदमार्ग पर चल पड़ी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी
और अपना अपराध क्षमा करने के लिए रोते हुए याचना करने लगी। हे पुण्यात्मा, हे महात्मन, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। हे देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर। उठो और अपने दिल में हरिनाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वेश्या ने तुरंत सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम का प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटी में हरिनाम गाने लगी। यह साधु संगत और हरिनाम श्रवण का प्रताप ही था कि वही वेश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उसके फतवे से हिंदुओं को अपना धर्म का आचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते और हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बड़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फकीर को सजा ना दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। मतलब इस तरह की बात सोच के मैं सोचता हूँ कि मतलब ये जो लोग होते हैं जो मतलब एक तरह से यूँ कह लें कि दीन को चलाने का काम करते हैं अपने तौर पे, अपने जहन में, मतलब उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है कि एक मौलवी कह लें, मुल्ला कह लें, कुछ भी कह लें, उसके सोचने से या एक पंडित के सोचने से मतलब क्या खुदा की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। मतलब खुदा उनके पर डिपेंडेड है कि जी अगर ऐसा हो गया तो मुस्लिम है। मतलब ये लोगों की सिर्फ जाती जो जहन होता है उसकी ये बातें होती हैं कि जी ऐसा हो गया तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, या किसी और के मज़हब की आप बात कर लें कि जी अगर मुसलमानों ने ऐसा कर दिया तो हिंदू धर्म जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मतलब आपका जो दीन है वो इतना कच्चा है या वो इतना कमज़ोर है कि जी वो खतरे में पड़ जाएगा। और आपने अगर फ़र्ज़ करें, मतलब वो लोग ये समझते हैं कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं मतलब दीन का जो है ना वो ठेकेदार हूँ और मैंने इसको बचाया हुआ है। मतलब ये सोचें कि अल्लाह पाक जिसने आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के निज़ाम को चलाया और नबी पाक के आने के बाद भी आज भी चल रहा है, ठीक है, करंटली तो कोई प्रॉफिट तो नहीं है लेकिन जो दीन तो चल रहा है। और अल्लाह पाक को जब ज़रूरत पड़ती है तो अपना काम वो किसी से भी ले लेते हैं। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे ज़िम्मे में क्या काम आता है और उस आप जिस सिचुएशन पे हो उस करंट सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ये करना जो है ना हमारा यूँ कह लें कि हक बनता है कि उसमें हम कोई बेईमानी ना करें, कोई मतलब जो है ना हक तलाफी ना करें, ठीक है। तो इस तरह की जो सोच है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए कि जी क्या ऐसे होने से मतलब क्या इसका मतलब तो फिर ये है कि बंदा ही सब कुछ करता है, फिर जो अल्लाह पाक की जो ताकत है वो कहाँ गई। मतलब वो जो उन्होंने जैसे कुरान में फरमाया है कि जैसे कुरान पाक का उन्होंने कहा कि इस बुक का जो ज़िम्मा है वो मेरे ज़िम्मे है, तो वो जो उनकी हिफाजत का ज़िम्मा वो खुद लेंगे, तो जैसे भी लेंगे, ठीक है, जहाँ से भी होगा वो करवा लेंगे। तो इंसान ये जो सोचता है कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो जाएगा, ये गलत सोच है। यह खबर आग की तरह फैली। उस अन्यायी बादशाह की सब जगह थूथू होने लगी। उधर हरिदास जी जेल में हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के दूसरे बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी बोले, हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं के जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। तुम यह महापाप ना करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हरिदास जी बोले, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है, हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने हर एक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह और भगवान की नजर में मैं अपराधी नहीं हूँ तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? काजी गुस्से से बोले, यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। वे बोले, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है।
आप जो भी सजा दें मुझे मंजूर है, लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं। उन्हें यह कहते हुए सजा सुना दी गई कि ये काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेतों की मार से उनके मुंह से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए, लेकिन वे अडिग रहे। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा हुआ जानकर गंगा में फेंक दिया। लेकिन जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। उसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरि नाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरि नाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते हुए घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन भर रहे। हरिदास यवन ने हरि नाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी थी। कितने ही उनके शिष्य थे। वह उन भगवत भक्तों में से एक थे जो अपने साथ साथ पूरी मानव जाति के उद्धार में लगे रहे और अपने दुश्मनों को भी हरि नाम की दीक्षा दी। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। यार इस वाली वीडियो में ना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे टॉपिक से बाहर आ जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में जो स्पेशली इन जो ये हरिदास जी जो हैं, इनके बारे में जो मुझे समझ में आता है कि कुदरत ने उनकी जो यूँ कह लें कि जिस स्टेट ऑफ माइंड पे वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह से वो चीज़ों को उनको देख रहे थे, एनालाइज करते थे, तो उसी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी गुजारा। देखें किस बंदे के ज़िम्मे मालिक ने क्या काम लगाया है, ये उसी को पता है। हम किसी को मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जिनके पास दीन का इल्म होता है, किसी भी, जैसे हिंदुओं में पंडित लोग होते हैं और मुसलमानों में जो है आलिम लोग होते हैं, तो वो क्योंकि शरीयत का सही इल्म जानते हैं, तो उनको पता होता है कि इस्लाम इस चीज़ को मना करता है और इस चीज़ की वो जो है परमिशन देता है। लेकिन फिर भी एक सवाल मैं हमेशा करता होता हूँ कि क्या आपने जो दीन का इल्म पढ़ा वो इतना ज़्यादा अच्छी से आपकी उस पर ग्रिप है कि आप जो फतवा दे रहे हैं या जिस बंदे के बारे में जो बात कर रहे हैं उसकी पूरी तरह से और हर हकीकत से आप वाकिफ़ हैं? क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे सोचा, जैसे इन साहिब का केस जो देख रहे कह लें कि उसके अंदर जो मुसलमानों ने उस पर फतवे लगाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि देखें अल्लाह पाक जो है ना, उनके पास सारे इल्म है और वही सही मायनों में मतलब जानते हैं कि किसके साथ क्या मामला करना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हो सकता है उनके साथ, इन हरिदास जी के साथ अल्लाह पाक ने कोई ऐसा ख़ास जो है कोई अपना इल्म, कोई चीज़, कोई शेर उनके साथ की, या उनको जो उनका जो माइंड सेट था वो इस तरह से किया कि उन्हें दुनिया सारी जो है वो एक अलग तरीके से नज़र आती है, ठीक है। कि जैसे उन्होंने बताया कि भाई वो किसी चीज़ में फ़र्क नहीं करता क्योंकि बनाने वाला तो एक ही है। तो इस तरह से फिर वो उसके मतलब यूँ कह लें कि उस जगह पे जाके, उनके लेवल पे जाके आप उस चीज़ को देखें, फिर आप अपनी मतलब उनको उनके उस स्टेट ऑफ माइंड को समझ के फिर आप फैसला करिए कि वो सही हैं या गलत है। लेकिन आप अपनी एक मतलब ये जैसे कह लें कि जैसे वो उन्होंने कह दिया कि जी इस्लाम तो ख़तरे में है, लिहाजा इसको अगर सज़ा नहीं ना मिली तो फिर ऐसा तो आम हो जाएगा, ठीक हो गया। इस चीज़ को बेस बना के आप जो फैसला ले रहे हैं, तो क्या वो पूरी तरह से सही है? तो इस चीज़ पे मतलब जो है ना थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि दोबारा से देखना चाहिए और समझना चाहिए। अब हर किसी का अपना कोई एक नज़रिया हो सकता है, तो मैं तो मतलब ये कहूँगा कि आप किसी पर किसी भी चीज़ को थोप नहीं सकते, क्योंकि जैसे अल्लाह पाक ने हर किसी को आज़ाद पैदा किया है और हर किसी को पूरी तरह से फ्रीडम है इस्लाम के अंदर भी कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। हाँ, इस्लाम में जो मैं कहता हूँ बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि अल्लाह पाक इंसान को हर चीज़ माफ़ करते हैं सिवाय एक के कि इंसान उनकी जगह किसी दूसरे को ना ठहराए, मतलब शिर्क ना करे
कि तो बाकी जो है, बाकी ये सारी चीज़ें कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है ये उसकी सरदर्द है, और उसी को जो है मतलब उसी पे रहने देनी चाहिए हम लोगों को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बाकायदगी से पहुंचते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।